तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पर आपका स्वागत है। देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हमारी है जो मोटर यानी कि सबमर्सिबल है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो V6 3 फेस 24 स्लॉट की यानी कि सबमर्सिबल है। और आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी जो वाइंडिंग होती है वो आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से है जो हम यानी कि वाइंडिंग कर रहे हैं। तो पहले तो आपको यानी कि इसका डाटा वगैरह समझना चाहिए, किस तरीके से इसकी वाइंडिंग की जाती है। थ्योरिकल में आपको हम बताते हैं, तो फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकली ही समझना चाहिए किस तरीके से इसकी वाइंडिंग करते होंगे। तो ये हमारी जो यानी कि सबमर्सिबल 3 फेस की है, और जो इसका मॉडल नंबर है V6 यानी कि जो इसमें स्लॉट है हमारे 24 स्लॉट होंगे। तो इसकी हम वाइंडिंग करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पहले हम आपको इसका जो डाटा बताएंगे, इसमें क्या क्या लगने वाला है और कॉइल किस तरीके से यानी कि कितने इंच के बनाए जाते हैं, और इसके स्टेटस की बेसिक जानकारी आपको हम देने वाले हैं और डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपको हम दिखाते हैं कि हम किस तरीके से डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। V6 और 6 HP होगी, यानी कि 6 हॉर्स पावर की जो मोटर है हमारी, यानी कि मॉडल नंबर हमारा V6 है। और जो हमारी यानी कि हॉर्स पावर 6 हॉर्स पावर सबमर्सिबल होगी, और 3 फेस की हमारी ये है जो सबमर्सिबल होगी। ये हमारे जो ऑपरेट होगी हमारी 440 वोल्ट पे हमारी ये सबमर्सिबल होती है, ऑपरेट होगी, जिसमें हमारे तीनों फेस यानी कि सबमर्सिबल को मिलती है। इसमें कोई का यानी कि कंडेंसर वगैरह कैपेसिटर वगैरह नहीं लगा होता है। ये हमारी बड़ी मोटर होगी जो कि खेतों में पानी देने के लिए उपयोग की जाती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी मोटर की जो वाइंडिंग होती है इसके बारे में आज समझाने वाले हैं पूरे डिटेल में। ओके, तो वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, जो हमारी सबमर्सिबल की यानी कि कोर है वो हमने नापी हुई है। जो हमारी यानी कि कोर लेंथ है सबमर्सिबल की 19 सेंटीमीटर है। ओके, और जो बॉडी है यानी कि जो बॉडी होती है सबमर्सिबल की, जो गोलाई होती है, गोलाई वो हमारी यानी कि 45 सेंटीमीटर है। ओके, और जो यानी कि हमारी लंबाई है यानी कि इस तरीके से ये हमारे मान लो ये सबमर्सिबल है, इसकी जो गोलाई है हमारी यानी कि 45 सेंटीमीटर है, और जो लंबाई है हमारी यहाँ से यहाँ तक यानी कि 29 सेंटीमीटर है। ओके, और जो हमारे स्लॉट है सबमर्सिबल में वो हमारे 24 स्लॉट। ओके, तो देखिए 3 फेस मोटर वाइंडिंग। अब हम आपको इस जो मोटर में क्या क्या लगने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यानी कि लेना है 1 पॉइंट यानी कि जो SW वायर होता है आपके पास यानी कि होगा, कॉपर में आता है फ्रेंड्स। यानी कि आपने देखा होगा कि कई मोटरों में फ्रेंड्स यानी कि कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर है जो सफ़ेद यानी कि कवर लगा होता है, यानी कि सफ़ेद कवर से वो ढका रहता है। ओके, तो जो हमारा यानी कि वायर है 1.3, ओके 1.3 नंबर हमारे ये SW वायर है जो कॉपर का है। और प्रत्येक कॉइल में जो हमारे टन है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे जो कॉइल हैं, अगर हम कॉइल को बनाएंगे तो उसमें जो हमारे टन होंगे वो हमारे 28 टन होंगे। जो हमारे यानी कि अगर आप यानी कि 3 सेट बनाते हो कॉइलों को अगर जोड़ के, यानी कि अगर आप है जो कॉइल को जोड़ते हो तो आपके 3 सेट बनते हैं। अगर आप सेट अलग अलग करते हो तो आपके 6 सेट बनते होगे। तो आपके जो एक सेट में यानी कि छोटी कॉइल होती है एक सेट की, उसमें जो आपके टन होंगे वो 28 टन होंगे। और जो आपका यानी कि 1 से 10 में यानी कि एक बार जाएगा, और 1 से 12 में आपका एक बार जाएगा। ओके, तो उन दोनों में है जो 28 टन होंगे। ओके, तो यानी कि सिंगल वायर का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो वायर है SW 1.3 यानी कि नंबर वायर। ओके, और जो कॉइल की साइज़ है एक साइड की, यानी कि अगर आप चाहो तो इस तरीके से हम कॉइल को रख देते हैं। इस साइड की, एक साइड की जो हमारी यानी कि लंबाई है उसकी साइज़ है जो 11 इंच है, और उसकी पूरी गोलाई होगी कॉइल की हमारी 22 इंच की, उसकी पूरी गोलाई होगी। ओके, और जो कॉइल का सेट अगर आप यानी कि एक सेट में फ्रेंड्स यानी कि अगर आप यानी कि आपका जो 6 HP का फर्मा है यानी कि मोटर वाइंडिंग करने का, कॉइल बनाने का, तो अगर आप यानी कि 11 दूनी 22 इंच पर सेट करते हो उस फरमाई को, यानी कि गोलाई पे सेट करते हो, तब आप उसमें कॉइल बनाते हो। तो आपकी जो कॉइल है 2 कॉइल बनेगी। कितनी कॉइल बनेगी फ्रेंड्स? 2 कॉइल बनेगी। तो यानी कि आपका एक सेट हो गया। और अगर आप उस सेट में से यानी कि उस बार को नहीं तोड़ते हो, अगर आप दूसरा सेट बनाते हो तो आपका यानी कि दूसरा सेट बन जाएगा। एक ही सेट में आपके 2 सेट हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से आपके 3 सेट रहेंगे। एक सेट में आपके 2 सेट होंगे, तो आपके कितने सेट रहेंगे? 3 सेट। अगर आप यानी कि इस सेट को तोड़ देते हो, आपका यानी कि एक सेट जो एक सेट में आपकी 2 कॉइल होती है, अगर तोड़ते हो तो आपका 6 सेट होगा। ओके, इस तरीके से 6 सेट होगा। ओके, तो देखिए आपको हम बता दें जो इसमें PVC वगैरह लगती है, तो कि इसमें PVC वगैरह यानी कि अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यानी कि 10 नंबर PVC का यूज भी ले सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स ये यानी कि 3 फेस की जो मोटर होती है सबमर्सिबल, उसमें यानी कि PVC बहुत कम आदमी लगाते हैं, क्योंकि उसमें है जो यानी कि आपको मार्केट में जो
पीवीसी अलग टाइप की आती है, वो कांच तरीके हो, जैसा आपने देखा होगा जो आपकी पॉलीथीन है जो वो पिघलती नहीं है, अगर माचिस से भी आप जलाते हो तो वो जलती नहीं है। वो पीवीसी अलग आती है सफ़ेद, यानी कि वाइट में नहीं आती है, वो कांच की तरह आती है। ओके, तो वो अगर आपके पास पीवीसी है तो उसका यूज़ कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप यानी कि 10 नंबर पीवीसी सफ़ेद का यूज़ कर सकते हो। ओके, और उसके ऊपर है जो आप यानी कि पीवीसी जब लॉक करते हो तो आपको यानी कि सबमर्सिबल में यानी कि जो आपकी नकरी आती हैं मार्केट में, नकरी आती हैं इनकी अपने अपने हिसाब से नकरी आती हैं सबमर्सिबल की, जितनी यानी कि आपका जो कोर लेंथ है उतनी हिसाब से आपकी यानी कि जो नकरी होती हैं सबमर्सिबल में लगाई जाती हैं ऊपर लॉक करने के लिए। अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप है जो यानी कि 10 नंबर से भी लॉक कर सकते हो। ओके, तो देखिए हम है जो हमने यानी कि जो कांच की पीवीसी होती है उसको लिया हुआ है और लकड़ी भी हमारे पास मौजूद है। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने आपको बता दिया। अगर आपको आपके पास जो कांच की पीवीसी होती है जो कांच की तरह होती है, अगर वो पीवीसी नहीं है आपके पास इस तरीके से, अगर वो नहीं है तो आप यानी कि 10 नंबर पीवीसी का यूज़ कर सकते हो लॉक करने में और आपको स्लॉट में लगाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमें है जो इतना सब कुछ लगने वाला है यानी कि जो सबमर्सिबल होता है बाइंडिंग करने के लिए। ओके, और आपको बता दें कि इसमें ऑयल वगैरह नहीं डलता है, क्योंकि इसके ऊपर ही यानी कि वायर के ऊपर ही कवरिंग हो यानी कि हुई आती है, यानी कि कवरिंग ही आता है, उसमें वायर होता है जो कवर आता है। ओके, उसकी जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हम मोटर वाइंडिंग में रवाइंड करते हैं तो उससे उसके ऊपर इंसुलेशन वगैरह आता है, लेकिन फ्रेंड्स वो वायर होता है वो नंगा होता है और उसके ऊपर कवर आता है लग के। ओके, तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। और आपको हम बता दें कि जो हमने यानी कि अभी वीडियो अपलोड किया हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि 3 फेज मोटर वाइंडिंग का 10 HP की मोटर थी, उसी तरीके से हमारी इसकी भी वाइंडिंग होने वाली है। ओके, तो उसका डायग्राम हमारे पास ये है जो हमने आपको बताया हुआ था। 10 HP की हमारी मोटर थी, जिस तरीके से हमने 10 HP के मोटर का डायग्राम है जो इसमें बताया हुआ था किस तरीके से आपको रिमांड करना है, उस तरीके से हम आपको जो सबमर्सिबल का यानी कि जो स्टेटस होता है उसको भी हम आपको बता देते किस तरीके से आपको यानी कि रिवाइंड करना है। तो एक बार और देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम हैं जो स्टेटस को बना देते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिएगा कि आपका सबमर्सिबल का स्टेटस है और इसमें 24 स्लॉट को हम इस तरीके से यानी कि लगा देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, ओके, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। ओके, 12 और करना है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, 4 और स्लॉट करना है, 1, 2, 3, 4। ओके, इस तरीके से यह है हमारा 24 स्लॉट का स्टेटस हो गया है, जो कि आपका सबमर्सिबल के अंदर होता है। ओके, तो अब इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है, देखिए जो स्लॉट आपके होते हैं जो आपका यानी कि इस तरीके से यानी कि जो कोर होती है वो आपकी कितनी इंच है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यानी कि कोर लेंथ आपकी 19 सेंटीमीटर है। ओके, तो आपकी जो 19 सेंटीमीटर कोर है तो आपको यहाँ पे कांच की पीवीसी होती है, या तो उसका यूज़ करना है या तो आपको 10 नंबर पीवीसी को लगा लेना है स्लॉटों में। 24 स्लॉटों में आपको पीवीसी को लगा लेना है। ओके, और जो आपका कॉइल है वो कॉइल हमने आपको बता दिया है 6 HP का जो फरमा होता है, 6 HP का जो फरमा होता है उससे आप यानी कि कॉइल को बनाओगे, उसकी यानी कि गोलाई आप यानी कि सेट करोगे, फरमा की गोलाई को सेट करोगे, 22 इंच की पूरी गोलाई होगी कॉइल की। तो आप यानी कि उसमें है जो एक कॉइल में आप कितने टन लपेटोगे, 28 टन को लपेटोगे। ओके, 28 टन आपके एक यानी कि जो आपका सबसे छोटा वाला कॉइल होगा उसमें 28 टन लगेंगे, जिसकी आपकी यानी कि गोलाई होगी आपकी 22 इंच होगी, और इसमें जो आपके टन होंगे यहाँ पे टन लिखे देते हैं हम, टन होंगे वो आपके 28 होंगे। ओके, 28 टन होंगे। और आपका इसी फरमा से 6 इंच का जो फरमा होता है, 6 HP का जो फरमा होता है उसी से आपका है जो यानी कि 1 से 12 में जो आप यानी कि कॉइल को डालोगे वो भी आपका निकल आएगा, इससे बड़ा कॉइल होगा इस तरीके से। इसमें भी आपके हैं जो 28 टन होंगे, कितने टन होंगे, 28 टन होंगे। और जो आपका यानी कि वायर होगा 1.3 नंबर वायर होगा, और इसमें भी जो है हमारी गोलाई फ्रेंड्स थोड़ी बड़ी रहेगी, क्योंकि आपको सिर्फ यानी कि स्टेटस में जो आपका कोर लेंथ है जो आपका यानी कि आपको वायर को डाल के देख लेना है, यानी कि जो आपका वायर होता है वायर को डाल के देख लेना है, 1 से 10 में आपको डालना है वायर को, और डालने के बाद है जो उसको पीवीसी के नीचे जो आपका स्लॉट होता है उसके नीचे वायर को करना है, दोनों साइड आपको वायर को नीचे करना होता है 1 से 10 में जब डालोगे, और उसको निकाल के देखना है कि आपकी जो गोलाई है यानी कि
कि आपकी कॉयल की गोलाई होने वाली है। ओके, तो इसी तरीके से आप कॉयल को बना सकते हो। तो पहली कॉयल आपकी 12 इंच की होगी और आपकी कॉयल थोड़ी इससे बड़ी होगी, जो कि आपकी ये जाएगी 1 से 10 स्लॉट में, छोटी वाली कॉयल। और आपकी जो ये वाली जो कॉयल है ये जाएगी आपकी 1 से 12 स्लॉट में। ओके, तो ये थोड़ी बड़ी होगी। तो इसमें भी हमारे टन होंगे वो 28 टन होंगे। और इसमें जो हमारा SWR होगा यानी कि यहाँ पे 1.3 होगा। ओके, 1.3 होगा। ओके, इस तरीके से हमारे वायर होगा। और आपके इसी तरीके से यानी कि अगर सेट होंगे, अगर आप यानी कि सेट अगर आप इसमें यानी कि 3 अगर आप नहीं तोड़ते हो, काटते नहीं हो अगर वायर को, तो आपके यानी कि 3 सेट हो गए। अगर आप यानी कि एक सेट को निकालते हो, काटते हो, तो आपके यानी कि 6 सेट होंगे। ओके, तो हमने काटा नहीं है, हमने प्रॉपर तरीके से जोड़ा है, जिस तरीके से हमने आपको बताया हुआ था। इसमें आउटर से आपको कनेक्ट करना है। आपने जब यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कॉल डाला हुआ था, यहाँ पे सेकंड यानी कि सेट डाला हुआ था, तो आपने आउटर को कनेक्ट किया हुआ था। तो इस तरीके से है जो अगर आप नहीं काटते हो तो आपका यानी कि एक सेट में है जो आपका 2 यानी कि 2 सेट आएंगे। ओके, तो 2 सेट आएंगे तो आपके इस तरीके से 3 सेट बनेंगे। तो आप 3 सेट बना लीजिएगा। ओके, तो हम आपको बताने वाले किस तरीके से हमने बनाए हुए हैं। ओके, अब इनको है जो स्लॉटों में किस तरीके डालना है तो वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो आपने इसमें है जो 10 नंबर PVC या कांच की PVC को लगा लिया है। और लगाने के बाद देखिए आपको यहाँ से किसी भी एक स्लॉट से आपको कॉइल को पहले जब डालना है तो कॉइल के जो आपका स्लॉट है उसमें आपको PVC का लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब PVC को लगाओगे तो आपका है जो कॉइल पतला करके जो आपका वायर होता है यानी कि 1.3 का पतला वायर करके आप स्लॉट में डालोगे। ओके, तो 1 से 10 स्लॉट में हम यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यहाँ से हम है जो यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो आपका एक स्लॉट है जो डल चुका है, ये आपका इनर वायर है जो आपका है यानी कि कटा हुआ है। और जो जुड़ा हुआ वायर है वो आपका इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, तो आपका 1 से 10 में एक बार डल चुका है। इसी तरीके से आपका जो आउटर वायर है इस तरीके से इस साइड आएगा घूम के, तो आपका आउटर वायर यहाँ पे इस तरीके से 1 से 12 में आपका जाएगा। ओके, तो इस तरीके से है जो आपका आउटर वायर इस साइड निकलेगा। ओके, तो आपका ये है जो एक सेट डल के रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम इस साइड भी एक सेट को डालेंगे, एक स्लॉट को छोड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ से गिनेंगे और एक स्लॉट को यहाँ पे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपके 10 स्लॉट आएंगे। ओके, तो गिनेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे हमारा 1 से 10 स्लॉट आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने यहाँ से डाला, तो ये हमारा इनर हो गया और ये आउटर है। इस तरीके से हमारा इस तरीके से इसमें जाएगा। ओके, तो एक सेट डल चुका और जो आपका इसी साइड आउटर आएगा इसके आगे वाले में जाएगा और ये आउटर आपका इस साइड कटेगा इस तरीके से, तो आपका ये वाला आउटर हो गया। देखिए अगर आप कॉइल को काटते हो तो आपके इस तरीके से दोनों आउटर काटे होंगे। ओके, अगर आप कॉइल को नहीं काटते हो तो ये वाला आउटर है आपका, ये वाला आउटर आपका इस वाले आउटर से कनेक्टेड होगा। ओके, अगर आप कॉइल को नहीं काटते होगे तो आपका अगर कॉइल नहीं कटता है तो एक सेट में आपके 2 सेट होंगे, यानी कि एक सेट में आपके 2 सेट होंगे जिस तरीके से हमने डाला हुआ है। ओके, अगर आप काटते हो तो इस तरीके से आपको इसमें जॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो आशा करते हैं आप नहीं काटिएगा। यानी कि वो लोग काटते हैं जिन्होंने यानी कि नए व्यूवर हैं, नए देख रहे हैं, तो उनको यानी कि जानना जरूरी है। ओके, तो आउटर सेट कनेक्ट हो गया। अब हमारे 2 सेट है जो डल के कम्प्लीट हो चुके हैं। ओके, एक सेट में है जो हमारे यानी कि 22 टन लगे हुए हैं, इसमें भी हमारे 22 टन लगे हुए हैं। तो दोनों सेट डल चुके हैं। अब है जो फ्रेंड्स हमें यानी कि दूसरा सेट डालना है जिसमें हमारे एक सेट में 2 कॉइल होते हैं। ओके, तो यहाँ से हम है जो यहाँ से देखिए यहाँ से आपको 3 स्लॉट को छोड़ना होता है, हमने आपको बताए हुए थे। 3 स्लॉट को छोड़ दीजिएगा और यहाँ से आप जब गिनेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ से आप यहाँ तक डाल सकते हो, या तो फिर आप सटीक से यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से गिनना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके इस साइड भी 3 स्लॉट छोड़ेंगे, चाहे आप इस साइड छोड़ सकते हो या इस साइड। ओके, तो इस तरीके से है जो हम यहाँ से 3 स्लॉट को छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारा 1 से 10 आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा कॉइल है जो यानी कि दूसरा कॉइल आएगा, ये हमारा इनर होगा, ये आउटर होगा। इस तरीके से हमारा इसमें मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से तो ये आपका 1 से 10 में एक सेट डल चुका है और इसके आगे वाले स्लॉट में यहाँ से यहाँ में। ओके, तो आपका ये दूसरा है जो डल चुका है, तो आपका ये आउटर निकला हुआ है। ओके, इस तरीके से, और आपको इसी तरीके से आपका ये इस साइड इनर है। ओके, तो आप देखिए अब हमें दूसरा सेट डालना है तो किस तरीके से डालेंगे वो भी आप देख लीजिएगा। तो हमने है जो यहाँ से गिनना है आपको, कहाँ से ये 3 स्लॉट छोड़ देना है। ओके,
1 2 3 स्लॉट को यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है। देखिए यहाँ से गिनते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3 स्लॉट को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो आपको कहाँ से गिनना है, यहाँ से जब आप गिनोगे, यहाँ से गिनोगे जब आप, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ रहा है। तो आपको कहाँ पर डालना है, यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए यहाँ से आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो। ओके, तो यहाँ से जब गिनोगे तो यहाँ पे आपके 10 आने चाहिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ रहा। तो जब आप यहाँ से एक सेट को डालोगे तो यहाँ पे आपका 1 से 10 में एक बार आएगा। ओके, इस तरीके से। और यहीं से आपका इस साइड है, यानी कि 1 से 12 में इस तरीके से चला जाएगा। तो आपका ये इनर होगा और ये आपका आउटर होगा। ओके, तो आपका यानी कि 2 सेट चला गया है, यानी कि 4 सेट इसमें स्टेटमेंट डल चुके हैं। अब हमें हैं जो 2 सेट को और डालना है। तो किस तरीके से हम 2 सेट को डालेंगे तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ से है जो, यहाँ से गिनेंगे हम आप 10 स्लॉट। ओके, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आ रहा है। तो एक सेट को यहाँ से डालेंगे। ओके, इस तरीके से। तो ये आपका इनर है, इस तरीके से ये आपका एक सेट हो चुका है। और इसके आगे वाले स्लॉट में ये आपका दूसरा सेट है जो हो चुका है। यहाँ पे आउटर आएगा, यहाँ पे इनर आएगा। ओके, तो ये आपका एक सेट बचा हुआ है, यानी कि अगर आप एक एक करके डालते हो तो एक सेट बचा हुआ है। तो एक सेट आपका, ये 2 स्लॉट बचे हुए हैं और ये 2 स्लॉट बचे हुए हैं, तो इसमें आएगा। ओके, तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से डाल लेते हैं। यहाँ से 1 से 10 यहाँ पे आएगा हमारा, आप गिन लीजिएगा। एक इस तरीके से हमारा जाएगा। ओके, तो 1 से 10 में यहाँ पे आएगा और इसके आगे वाला स्लॉट में 1 से 12 होगा हमारा। ओके, तो इस साइड हमारा ये आउटर निकलेगा, तो ये आपका इनर रहेगा। अब आपको बता दें कि इसके कनेक्शन। ओके, जिस तरीके से हमने इस वाले आउटर को यहाँ से कनेक्ट किया है, उस तरीके से हमें दूसरे वाले आउटर, जैसे कि हमारा एक कॉल डाला हुआ है, देखिए एक कॉल तो हमारा ए बार डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक एक कॉल डाला हुआ है और दूसरा कॉल हमारा, हम जल्दी रख देते हैं, दूसरा कॉल हमारा यहाँ से यहाँ तक डाला हुआ है। ओके, तो ये हमारा यानी कि 5वां, ये 6वां कॉल है। ओके, 6वां सेट है। और हमारा यानी कि जो तीसरा सेट कहाँ पे, वो हम आपको वहाँ पे बिंदी रख के दिखा देते हैं। तो देखिए हमारा जो तीसरा सेट है, कुछ इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए तीसरा सेट हमारा यहाँ से डला हुआ है, यहाँ से गिनेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ से तो ये हमारा तीसरा सेट डला हुआ है, तो यहाँ पे हम तीसरा लिख देते हैं। ओके, ये हमारा तीसरा सेट है और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक तीसरा सेट है। ओके, ये वाला और ये वाला, ये भी हमारा चौथा सेट है। ओके, तीसरा नहीं है, ये चौथा सेट है। तो ये वाला हमारा चौथा सेट है। ओके, और ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा है, ये हमारा 5वां है, ये हमारा 6वां है, ये हमारा यानी कि पहला है, यानी कि यहाँ पे तीसरा नहीं दूसरा है, ये हमारा फर्स्ट है। ओके, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट है। इस तरीके से हमारे ये 6 सेट डल के रेडी हो जाते हैं। ओके, और आपको आउटर कनेक्ट करना है, यानी कि जो एक से जो आपका एक सेट जला हुआ था, यानी कि 2 सेट आपके जुड़े हुए थे, तो आउटर से आउटर कनेक्ट किया था। इस तरीके से आपको तीसरे वाले आउटर का चौथे वाले आउटर से कनेक्ट करना है, और यानी कि 5 वाले आउटर का 6ठे वाले आउटर से कनेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से आपके हैं जो 6 बार निकल के आएंगे। ओके, तो आपके 6 बार निकल के आएंगे। तो आपको कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो भी देख लीजिएगा। एक तो हमारा होता है स्टार कनेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार। ओके, और एक होता है डेल्टा। ओके, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। तो आपको हम बता दें स्टार इसमें किस तरीके से होता है। अगर आपका यानी कि जे 6 कॉल निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये आपके 6 बार निकले हुए हैं। तो आपको इन्हीं में से हम बता देते हैं कि स्टार किस तरीके से होता है और डेल्टा भी किस तरीके से होता है। ओके, तो डेल्टा और स्टार देखिए यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है, आपको सब समझना अच्छी तरीके से किस तरीके से हमारा होता है डेल्टा में और स्टार में। ओके, तो स्टार की बात कर लेते हैं। तो स्टार स्टार में क्या होता है, स्टार में जो आपका यानी कि मान लीजिएगा कि आपके ये 2 वायर हैं। ओके, 2 वायर हैं आपके फर्स्ट यानी कि सेट से आए हुए हैं। ओके,
ओके। ये वाले 2 वायर हैं आपके सेकंड सेट से आए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड। ये वाले 2 वायर हैं आपके ये थर्ड सेट से आए हुए हैं। ओके, इस तरीके से आपके सेट हैं। एक सेट में आपके यानी कि 2 वायर आए हुए हैं, तो यानी कि एक सेट में आपका यानी कि एक सेट में डबल सेट होता है, तो उसमें से आपके 2 वायर आए हुए हैं। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको एक सेट का ये वाला जो दूसरा वाला वायर है, ये वाला वायर आपको एक सेट का एक वायर को छोड़ के इस वाले वायर से कनेक्ट कर देना। ओके, ये कनेक्ट हो गया। और आपका जो यानी कि ये वाला है जो ये वाला, इसको छोड़ के आपको इसको कनेक्ट कर देना। ओके, ये भी कनेक्ट हो चुका है। ओके, इस तरीके से। अब आपका यानी कि ये वाला बचा, तो ये वाले को आपको इस तरीके से इसमें कनेक्ट कर देना। ओके, तो देखिए आपका यानी कि स्टार में कनेक्शन इसी तरीके से होगा। तो आपका जो है आपके 3 वायर इस तरीके से बचेंगे, 2 आपके यानी कि फेस होंगे। ओके, जो आपके 3 फेस होंगे। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपको हम जब यानी कि बताएंगे मोटर को रिवाइंड करके किस तरीके से कनेक्शन किया था, तब आपको समझ में आएगा, आना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप यानी कि इस तरीके से समझ सकते हो। यह हमारा A1 है, यह हमारा A2 है, यह हमारा B1 है, यह हमारा B2 है, यह हमारा C1 है, यह हमारा C2 है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझ में आता है। तो इस तरीके से हम देखिए स्टार में आपको बता देते हैं। स्टार में यहाँ पे हमारा 6 यानी कि खाने होते हैं। ओके, इस तरीके से 6 खाने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे A2 B2 C2 जुड़ेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा V1 C1 A1 इस तरीके से जुड़ेंगे हमारे यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे स्टार के कनेक्शन है। ओके ओके, तो ये हमारे स्टार के कनेक्शन है, आपको इस तरीके से जोड़ना है। और आपका यानी कि ये तीनों हैं जो एक साथ ही जुड़े रहेंगे। आपके ये तीनों हैं जो फेस रहेंगे। ओके, इन तीनों में आपको सप्लाई देने होंगे। ये तीनों आपके यानी कि जो पैनल होता है आपका यानी कि मोटर का, वह यानी कि ग्राउंड रहेगा। तो आपको सबमर्सिबल में इस तरीके से नहीं करने हैं। ये तो आपके जब पूरे चक्की मोटर वगैरह होती है, तो इस तरीके से उसमें नेकेट वगैरह लगी होती है 6 स्टेप में, तो उस तरीके से आपको करनी होती है। तो हम सबमर्सिबल में हमने आपको इस तरीके से समझे हुए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया। चलिए हम आपको आप वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से है जो मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं और आपको किस तरीके से करना है। ओके, हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास सबमर्सिबल आई हुई है। ओके, और आज के इस वीडियो में देखिए हमने लिखा हुआ है